आप देख रहे हैं स्पेशल 5 प्रोग्राम। मैं हूं अर्सला खान। आइए डालते हैं नजर देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर। ई बसों के ड्राइवरों में भड़का आक्रोश। श्रीनगर के पंथा चौक में खुद पर हो रहे उत्पीड़न का किया विरोध। कई ई बस चालकों ने यात्रियों से उत्पीड़न यानी हरासमेंट को लेकर श्रीनगर के पंथा चौक के पास आज विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे ड्राइवरों में से एक ने कहा कि उनके एक सहकर्मी को एक यात्री ने बेरहमी से पीटा और हमले के दौरान वो घायल हो गया। उन्होंने कहा ड्राइवर अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यात्रियों द्वारा लगातार उत्पीड़न के संबंध में अधिकारियों से शिकायत की, हालांकि उन्हें प्रशासन से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। एक अन्य ड्राइवर ने कहा, हम सभी पढ़े लिखे हैं और मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण हुए हैं, फिर भी हमें हर महीने 9,000 रुपए का मामूली वेतन मिलता है, जबकि जम्मू के ई बस ड्राइवरों को हर महीने 18,000 रुपए का वेतन मिलता है। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में चलाने वाले ई बस चालकों के साथ सरासर अन्याय है। एक प्रदर्शनकारी ड्राइवर ने कहा, हमें घायल व्यक्ति का इलाज कराने के लिए धन इकट्ठा करना पड़ा क्योंकि हमें प्रशासन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी और यात्रियों के उत्पीड़न पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक ई बस का संचालन नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा नवंबर 2023 में श्रीनगर में ई बस सेवा शुरू की गई थी। देश के साथ साथ कांग्रेस पर भी असर डाल चुका है परिवारवाद। खड़गे एक सदन से दूसरे में गए तो वहीं पार्टी ही शिफ्ट कर गए गुलाम नबी आजाद। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संसद के निचले सदन लोकसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि विपक्ष ने जो संकल्प किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। इससे मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है, क्योंकि विपक्ष ने लंबे समय तक विपक्ष में ही रहने का संकल्प लिया है। अब कई दशकों तक जैसे सत्ता में बैठे थे, वैसे ही कई दशकों तक अब आप विपक्ष में बैठने का आपका जो संकल्प है, जनता जनार्दन जरूर पूरा करेगी। मोदी ने कहा कि विपक्ष जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहा है, मैं पक्का मानता हूं कि जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पर हैं, उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिगरा में दिखेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि कब तक विपक्ष समाज को बांटता रहेगा। इन लोगों ने देश को बहुत तोड़ा है। चुनाव का वर्ष है, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ नया निकाल कर लाते हैं, वही पुरानी ठपली पुराना राग चलिए, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बेहतरीन मौका मिला था। 10 साल कम नहीं होते, लेकिन उसके दायित्व को निभाने में वो लोग विफल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, खुद कांग्रेस ने भी उसका खामियाजा उठाया है। परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। खड़गे इस सदन से उस सदन में चले गए, गुलाम नबी आजाद तो पार्टी से ही शिफ्ट हो गई। ये सब परिवारवाद की भेंट चढ़ गए हैं। एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में अपनी ही दुकान को ताला लगाने की नौबत आ गई है। ताजमहल में होने वाले उर्स को लेकर उठा विरोध। कोर्ट में याचिका दायर कर रोक लगाने का किया अनुरोध। दक्षिणपंथी संगठन ने आगरा की एक अदालत में याचिका दायर कर ताजमहल में उर्स के आयोजन पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा ने उर्स के लिए ताजमहल में मुफ्त प्रवेश को भी चुनौती दी है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई की तारीख 4 मार्च को तय कर दी। मुगल सम्राट शाहजहां के 3 दिवसीय उर्स का आयोजन इस साल 6 फरवरी से 8 फरवरी तक होना है। शाहजहां ने 1953 में यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण किया था। याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार तिवारी ने कहा, याचिकाकर्ता ABHM ने अपनी मंडल प्रमुख मीना दिवाकर और जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा के माध्यम से शुक्रवार को आगरा की दीवानी अदालत परिसर में दीवानी मामलों के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 की अदालत में एक याचिका दायर की है। तिवारी ने कहा, उन्होंने उर्स मनाने वाली समिति के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने उर्स के लिए ताजमहल में मुफ्त प्रवेश दिए जाने पर भी आपत्ति जताई है। ABHM के प्रवक्ता संजय जाट ने तर्क दिया कि संस्था ने उस RTI के आधार पर याचिका दायर की, जिससे पता चला कि ना तो मुगलों ने और ना ही अंग्रेजों ने ताज के अंदर उर्स आयोजित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा, ये याचिका आगरा शहर के इतिहासकार राजकिशोर राजे द्वारा दायर एक RTI के आधार पर दायर की गई है। RTI में उन्होंने ASI से पूछा था कि ताजमहल परिसर में उर्स मनाने और नमाज की अनुमति किसने दी। ASI ने जवाब दिया कि ना तो मुगलों ने और ना ही ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार ने ताजमहल में उर्स मनाने की अनुमति दी है। जाट ने कहा, हमने इसी आधार पर सैयद इब्राहिम जैदी की अध्यक्षता वाली शाहजहां उर्स उत्सव समिति के आयोजकों को ताजमहल में उर्स मनाने से रोकने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोले ये लोकतंत्र का मर्डर है। चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास कर लिया जाए जब्त।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और इसे लोकतंत्र की हत्या करने जैसा बताया है। कोर्ट ने कहा कि मेयर चुनाव सही तरीके से कराया जाना सबसे अहम है। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के हैं, वो पार्टी में भी एक्टिव हैं और उन्हें ये पद दिया गया। इस पर कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से वीडियो फुटेज का पेन ड्राइव मांगा। वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी शख्स पर केस चलाया जाना चाहिए। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट चुनाव सही तरीके से कराने में असफल रहा है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव को लेकर ये निर्देश दिया गया था कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। आपकी ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि हमें इस गड़बड़ी की आशंका थी, हमें इस संबंध में एक आदेश मिला। पहले ही दिन एक आदेश वीडियोग्राफी का था, दूसरा चुनाव स्थगित करने का, और हमने स्थगन को चुनौती दी। हमें निवेदन कर रहे हैं कि कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाएं और उन मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए। सुनवाई के दौरान वीडियो चलाकर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया भी गया। लोकसभा चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन के पार्टियों को आदेश जारी, चुनावों में बच्चों का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी। चुनाव प्रचार अभियान में बच्चों का इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन ने कड़ी नाराजगी जताई। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो पोस्टर और पर्चों सहित प्रचार की किसी भी सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। राजनीतिक दलों को इसे लेकर ईसी ने परामर्श जारी किया है। इसमें आयोग ने दलों और उम्मीदवारों की ओर से किसी भी तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के प्रति अपनी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से अवगत कराया है। चुनाव आयोग ने कहा कि नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चे को गोद में उठा रहे हों या वाहन में या फिर रैली में बच्चे को ले जाना हो। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी बयान में कहा गया, किसी भी तरीके से राजनीतिक प्रचार अभियान चलाने के लिए बच्चों के इस्तेमाल पर भी ये प्रतिबंध लागू है, जिसमें कविता, गीत, बोले गए शब्द, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रति चिन्ह का प्रदेश शामिल हो। गौरतलब है कि हाल फिलहाल में चुनावी कैंपेन में दौरान बच्चों का इस्तेमाल बढ़ता देखा गया है। अलग अलग पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार के दौरान छोटे बच्चों के साथ वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा, अगर कोई नेता जो किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल है और वो कोई अपने बच्चे, माता पिता या अभिभावक के साथ उसके समीप केवल मौजूद रहता है, ऐसी परिस्थिति में ये दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने निर्वाचन आयोग के प्रमुख हितधारकों के रूप में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर लगातार जोर दिया है। खासतौर से उन्होंने आगामी संसदीय चुनावों के मद्देनजर लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में उनसे सक्रिय भागीदारी बनाने का आग्रह किया है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्काई क्लासेस राजबाग परिपुरा श्रीनगर ने, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है। स्काई क्लासेस में अब अर्ली बर्ड कोर्स को भी लॉन्च किया गया है, जो कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले सभी बच्चों की जरूरतों को नजर में रखते हुए बनाया गया है। तो देरी न करें और आज ही अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। स्पेशल 5 प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।